साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का एक चैनल है जिसमें हम सभी विभागों की सभी योजनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में लेकर आए हैं बिजली विभाग की बड़ी योजना ओटीएस, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ओटीएस क्या है, कैसे उसमें आप बिजली का बिल उसमें छूट का लाभ ले सकते हैं। तो आज बताने वाला हूं आपको कि जो छूट का लाभ लेना है आपको ओटीएस के माध्यम से, और जो भी आपको बिजली विभाग का लाभ लेना है उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो अब जो है सरकार ने जितने भी जन सेवा केंद्र संचालक हैं, जो भी सीएससियां हैं, उस सबको ओटीएस के तहत जो है मान्य कर दिया है। यानी कि अब जो भी जन सेवा केंद्र संचालक हैं, जिसे सीएससी बोला जाता है, वहां पर भी बिजली विभाग का छूट का लाभ लिया जा सकता है। यानी ओटीएस जिसे एक मुफ्त समाधान योजना कहते हैं, उसके तहत पंजीकरण जो है सीएससी यानी जन सेवा केंद्र पर भी कराया जा सकता है। ऐसी सुविधा जन सेवा केंद्र को दे दी गई है। पहले क्या था कि आपको ओटीएस का लाभ लेने के लिए एक किस्त बनवाने के लिए बिजली विभाग का चक्कर लगाना पड़ता था और भी जगह जगह भटकना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप गांव में रहते हैं या तो आपको अपने घर के आसपास या चौराहे पर भी जन सेवा केंद्र के तहत वहां जाकर के आप बिजली विभाग का जो भी आपका बकाया है उसके तहत जो है पंजीकरण करा करके आप उसका छूट का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अब जो है सरकार ने, बिजली विभाग ने, जो भी जिसका भी बड़ा बकाया है या छोटा बकाया है, यदि वो जमा नहीं कर पा रहा है, लंबा हो गया है, तो जो भी उस पर अधिभार है, जो भी उस पर सरचार्ज है, कह लीजिए उसको ऋण ब्याज है, उस पर जो है अब छूट दिया गया है। छूट 31 दिसंबर 2023 के पहले जो पंजीकरण कराएंगे उन्हीं को छूट मिलेगा। 8 नवंबर से यह छूट की सुविधा चल रही है। हमने बताया था आपको कि 8 नवंबर से और 30 नवंबर तक जो पंजीकरण कराएंगे उनको 100% यानी 100% जो भी अधिभार है, जो भी सरचार्ज है, उसमें छूट दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग हैं इसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में पंजीकरण कराएंगे उनको 90% तक का अधिभार में छूट दिया जाएगा। वहीं जो लोग 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराएंगे उनको 80% तक छूट का लाभ दिया जाएगा। यानी बिजली विभाग ने एक ऐसी सुविधा की है कि जो लोग अधिभार, जिनके यहाँ बकाया चल रहा है, बिजली का बिल बकाया चल रहा है, वो एक मुफ्त समाधान योजना के तहत जो है पंजीकरण करा करके अधिभार में पूरा का पूरा छूट ले सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी का 1,40,000 रुपया बिल है और उसमें अधिभार 40,000 रुपया है, तो 40,000 रुपया उसमें छूट मिल सकता है। तो इस प्रकार से सुविधा दी गई है। आप जल्दी ही इसमें पंजीकरण करा करके अधिक से अधिक छूट का लाभ ले सकते हैं। जितना ही देरी करेंगे पंजीकरण में, उतना ही आपको छूट का लाभ कम मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अपने गांव के जन सेवा केंद्र पर जाना है, बिजली का बिल का नंबर लेकर जाना है, बताना है संचालक को, उसको आपको ओटीएस के तहत पंजीकरण कराना है। ओटीएस के तहत जब पंजीकरण होगा तो आपकी किस्त बांधी जाएगी। अब चाहते हैं कि आप किस्तों में बिल जमा करें, अधिभार में छूट मिल जाएगा आपको, लेकिन अब चाहते हैं कि जो भी बकाया चल रहा है वो किस्तों में जमा करें, तो आपकी किस्त बांधी जाएगी जो है 3 से लेकर के 12 किस्तों में होगी। जितना लंबा किस्त होगा उतना ही आपको कम छूट मिलेगा। यानी कि आप कोशिश करिए कि कम से कम किस्त में ही धनराशि जो भी बिजली का बिल है उसको जमा कर सकें। तो साथियों, हमारी कोशिश रहती है आप तक जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। जो भी नया डेटा आता है हम बताते रहते हैं। अब तक ये सुविधा नहीं था कि जन सेवा केंद्रों पर ओटीएस का लाभ दिया जाए। जन सेवा केंद्रों पर जो है बिजली का बिल तो जमा होता है, लेकिन ओटीएस एक मुफ्त समाधान योजना के तहत सुविधा नहीं था कि लोग वहां पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन अब आपको बिजली में छूट चाहिए। सीधे शब्दों में सुनिए, बिजली में यदि आपको छूट चाहिए, बिजली के अधिभार में, सरचार्ज में आपको छूट चाहिए, तो अपने जन सेवा केंद्र पर जाइए। गांव के जो जन सेवा केंद्र संचालक होते हैं उनसे मिलिए, जो सीएससी संचालक है उनसे मिलिए और बताइए कि आपको बिजली विभाग से सरचार्ज में छूट चाहिए, उसके तब पंजीकरण कराना है, तो आपका वहां पर जो है वो पंजीकरण कर लेंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाइए। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हम जरूर बताइएगा। हम आप तक नई नई जानकारी बताने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए योजना इंडिया। जल्दी मिलते हैं नई योजना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।